आज तीसरा दिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बनारस में। कल के रोड शो के बाद आज वो गढ़वा घाट आश्रम पहुंचे, वहां पर आश्रम के लोगों से मुलाकात की। उसके बाद शास्त्री जी को श्रद्धांजलि देने उनके घर पहुंचे बनारस में। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल बहादुर शास्त्री के घर से निकल चुके हैं रोहनिया की तरफ, जहां पर उनको एक जनसभा को संबोधित करना है। कल से आज तक ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी जनसभा होगी। कल आपको याद होगा काशी विद्यापीठ के मैदान पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था, और कल रात वो बनारस में ही थे और आज सुबह फिर गढ़वा घाट आश्रम गए। उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के घर गए और वहां से निकलते हुए ये उनकी तस्वीरें आप देखिए। रास्ते में लोगों की जबरदस्त भीड़ है। आपको बता दें कि आज प्रचार का आखिरी दिन है। आखिरी दौर का मतदान 8 तारीख को होना है और आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा और 8 तारीख को आखिरी चरण यानी कि 7वें चरण का मतदान होगा 40 सीटों के लिए। और उन्हीं 40 सीटों के लिए हर राजनीतिक दल अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंक रहा है। और ये तस्वीरें आप देखिए, बनारस की सड़कों का ये हाल है। खचाखच भरी हुई सड़कें नजर आ रही हैं। इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता समर्थक तो हैं ही, आसपास के लोग भी हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी भी सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए हाथों में झंडे लिए हुए, गुब्बारे लिए हुए, गुब्बारे भी झंडे के कलर के। बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थक अच्छी खासी तादाद में। चुनाव के आखिरी चरण में बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तमाम दिग्गज नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी पूर्वांचल की 89 सीटों के लिए, जिसको लेकर विपक्षियों के निशाने पर भी रही बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी। हम साथ ही आपको वाराणसी में सीटों का क्या समीकरण है 2012 में, फिर जातिगत समीकरण क्या है वो भी हम आपको बता रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि पूर्वांचल की ये सीटें कितनी अहम है हर पार्टी के लिए, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर बीएसपी हो। क्योंकि पिछली बार 2012 में समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें पूर्वांचल के इलाके से आई थी। इसलिए भी कहा जाता है कि पूर्वांचल में ही सत्ता की चाबी है, और शायद यही वजह है कि कोई कसर छोड़ना नहीं चाहता। पूरी ताकत झोंक रखी है, क्योंकि अब से कुछ घंटे के बाद, लगभग 4 घंटे के बाद चुनाव प्रचार का यह शोर थम जाना है। उसके बाद जनता के हाथों में होगा फैसला 8 तारीख को, जब वो ईवीएम का बटन दबाएंगे आखिरी दौर के मतदान के लिए। पिछले कई दिनों से बनारस में बीजेपी ने एक तरीके से वॉर रूम बना रखा था, जहां से सारी स्ट्रेटेजी, रणनीति बनाई जा रही थी कि कैसे कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जोश भरा जाए, आगे की प्लानिंग क्या होगी, कहां प्रधानमंत्री को मूव करना है, जनसभा की तैयारी कैसी होनी है। 2 दर्जन से ज्यादा मंत्री बनारस में ही थे, क्योंकि बनारस के साथ साथ चाहे वो गाजीपुर हो, चंदौली हो, ये तमाम इलाके ऐसे इलाके हैं जहां से नरेंद्र मोदी के कैबिनेट के मनोज सिन्हा हैं, तो दूसरी तरफ राजनाथ सिंह हैं, जिनका अपना श्रीनगर है, गृह जनपद है चंदौली। इसलिए खास कोशिश है कि पूर्वांचल के इलाके के नेताओं को भी साथ रखा जाए, ताकि उन इलाकों में पार्टी की पकड़ को मजबूत किया जा सके। फिलहाल बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में, यहां से इनको जाना है रोहनिया, जहां पर उनको एक जनसभा को संबोधित करना है। फिलहाल पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के घर से उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद वो निकल चुके हैं। देखिए, गाड़ी से बाहर
हाथ हिलाते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। अशोक तिवारी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, शास्त्री जी के घर से पीएम मोदी निकल चुके हैं, हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं। यहां से कितनी दूर है वो सभा स्थल जहां पर इनको जनसभा को संबोधित करना है? देखिए, दरअसल रोहनिया की खुशीपुर जो जगह है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होनी है, वो शहर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर बताई जा रही है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी की सभा को लेकर तमाम सारे जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, तमाम सारे जो 5 उम्मीदवार हैं, जो 5 विधानसभा सीटों की ज्वाइंट सभा नरेंद्र मोदी को करनी है, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जिसमें शिवपुर, अजगरा, पिंडरा, सेवापुरी और रोहनिया, ये 5 विधानसभा सीटें हैं जिसकी ज्वाइंट सभा नरेंद्र मोदी को यहाँ पर संबोधित करनी है। जो उम्मीदवार है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बीजेपी के तमाम सारे जो नेता है, केंद्रीय मंत्री है, अपना दल की बीजेपी गठबंधन की जो अनुप्रिया पटेल वो यहाँ पर पहुंच चुकी हैं, संजीव बालियान बीजेपी के जो नेता है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो अब इंतजार नरेंद्र मोदी का यहाँ पर आने के लिए हो रहा है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर नरेंद्र मोदी ये खुशीपुर जो है रोहनिया में यहाँ पर शामिल हो जाएंगे और उसके बाद अपनी जनसभा को संबोधित करेंगे। अशोक, क्या ये एक ही जनसभा होगी या इसके बाद भी एक जनसभा को संबोधित करना है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज सुबह से रोहनिया विधानसभा तक कुल 3 कार्यक्रम है, जिसमें पहला कार्यक्रम उनका गढ़वा घाट था, जहां पर वो गए लाल बहादुर शास्त्री के निवास पर उन्हें श्रद्धांजलि देनी थी, वहां पर भी हो चुके हैं। इसके बाद सीधे उनको खुशीपुर आना है बाईपास पर, जहां पर रोहनिया में वो विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद नरेंद्र मोदी का वाराणसी में फिलहाल कोई कार्यक्रम नहीं है, लेकिन ये जो अंतिम कार्यक्रम है इसमें पूरी ताकत बीजेपी की तरफ से लगाई जाती है। तमाम सारे बीजेपी के जो नेता है उन्होंने यहाँ पर कमान संभाल रखी है, बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। तो इसके बाद नरेंद्र मोदी का फिलहाल वाराणसी में कोई चुनावी कार्यक्रम नहीं है। चलिए अशोक, आप हमारे साथ बने रहे हैं। अशोक तिवारी हमारे संवाददाता हमें बता रहे थे कि रोहनिया में जनसभा के बाद फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगे का कोई कार्यक्रम बनारस में नहीं है, क्योंकि ऐसे में शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार का यह शोर थम जाएगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 7वें चरण का प्रचार आज शाम 5 बजे थम जाएगा, लेकिन सभी राजनीतिक दलों ने इसके लिए अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज लगातार तीसरे दिन बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इस वक्त मैं वाराणसी के रोहनिया में खुशीपुर इलाके में मौजूद हूं, जहां पर ये सामने एक बड़ा स्टेज आप देख पा रहे होंगे, जहां से नरेंद्र मोदी आज एक विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में अपने तीसरे दिन सबसे पहले गढ़वा घाट आश्रम गए, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी के निवास पर श्रद्धांजलि करेंगे और उसके बाद यहां पर खुशीपुर बाईपास पर आएंगे, जहां पर वो एक विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी की इस विशाल जनसभा को सफल बनाने के लिए बीजेपी और के तमाम सारे लोग जो है वो यहां पर मौजूद है। आप देख पा रहे हो कि बड़ा स्टेज बनाया गया है। इसके अलावा पीछे की तस्वीरों में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। दरअसल जानकारी के मुताबिक आज जो सभा होने वाली है उसमें वाराणसी की 5 विधानसभा सीटों की ये एक साथ सभा होने वाली है, जिसमें शिवपुर, अजगरा, पिंडरा, सेवापुरी और रोहनिया, इन 5 विधानसभा सीटों के लोग यहां पर शामिल होने आने वाले हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी यहां पर खासा जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे साथ ज्ञानेश जोशी हैं, बीजेपी के नेता, उनसे बात करेंगे। जोशी जी, आज क्या तैयारी है पीएम की सभा को लेकर? पीएम की सभा को लेकर करीब 1.25 लाख लोगों के आने की संभावना है, जिसकी सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। इसमें 5 विधानसभा क्षेत्र के लोग शामिल होंगे, अजगरा, शिवपुर, पिंडरा, रोहनिया और सेवापुरी विधानसभा। और जो प्रथम चरण के जो चुनाव की शुरुआत हुई थी और ये आखिरी चरण है, जो एक लहर चली थी, एक मोदी वेव चली थी, वो अब सुनामी में परिवर्तित हो गई है। आप चारों तरफ पूरे बनारस में आप घूमिए, कहीं भी सिर्फ मोदी 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 के सिवा कुछ नहीं। और सारी जनता इस बार प्रधानमंत्री जी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने जा रही है। बिल्कुल। तो ये ज्ञानेश जोशी बीजेपी के नेता है, जिनका यह दावा है कि आज यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा लोग जो खुशीपुर रोहनिया, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, शामिल होने आने लगे हैं लोग यहाँ पर। ये एक तस्वीर आपको और दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर सुरक्षा को लेकर काफी चाक चौबंद व्यवस्था देखने को मिल रही है। तमाम सारे जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर सुरक्षा को लेकर अपनी ड्यूटी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी लगातार जिस तरह 3 दिन से यहाँ पर वाराणसी में मौजूद है, तमाम सारे रोड शो कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी इस बात को बखूबी जानते हैं कि 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वाराणसी की 8 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 3 सीटें हासिल हुई थी। लिहाजा उनके लिए चुनौती इस बात की भी है कि इस बार बीजेपी की सीटें यहां पर कैसे बढ़ाई जाएं। कैमरा पर्सन संजीव गोसाई के साथ अशोक तिवारी, वाराणसी, न्यूज़ 24। तो वो 2012 का चुनाव था जिसमें बीजेपी को महज 3 सीटें मिली थी, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी ने यूपी की 80 लोकसभा सीटों में सफलता पाई, 70 से ज्यादा सीटें बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को मिली, उसके बाद बीजेपी को लग रहा है कि 2014 का करिश्मा इस बार विधानसभा में भी नजर आएगा।